So much, Speaker Saab. I would urge the Minister that he had promised his coalition partners in this National House that he was not going to close these utility stores. This issue was sent to the committee. The committee was given assurances that there would be no closure of utility stores. I urge the Cabinet, I urge the government at this time to please reconsider and please revisit this in the downsizing committee. We need to be strengthening our utility stores, not downsizing them and not closing them down. Rana Sahab, Asifa Bhutto Zardari Sahiba. Shukriya, Janabe Speaker. Shukriya, Janabe Speaker. Speaker Saab, please, Minister Saab, if you could please sit down. Pertaining to your ministry. Speaker Saab, I wish to draw the attention to this August House to a matter of great importance, the closure of utility stores across the country. The Pakistan People's Party members, including myself, had submitted a calling attention notice on this very issue. However, despite the assurances from the Honourable Minister sitting here today, अफसोस के साथ मालूम हुआ है कि utility stores बंद किए जा रहे हैं और लाखों लोग अब बेरोजगार हैं. As a result, their families too are facing severe hardship. This is a clear injustice and we demand a clear answer from the government. जनाब स्पीकर, ये बहुत अहम मसला है. मैं हुकूमत से दरख्वास्त करती हूँ कि इस पर दोबारा तवज्जो दे और हमें फ़ौरन जवाब दिया जाए. Thank you. शुक्रिया. जी, थैंक यू. जुनैद अकबर साहब. जी, राना तनवीर साहब. एक सेकंड जुनैद. थैंक यू सर. इसमें ओरिजिनली तो बिल्कुल जिस तरह मोहतरमा ने कहा है, मुझे तो बहुत ही रिगार्ड है, लेकिन जब मैंने ये बातें की थी यहाँ उस पर बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं. ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आई एश्योर्ड के यूटिलिटी स्टोर विल नॉट बी क्लोज्ड. बट बाद में मैंने तो अभी मेरा 6 महीने हो गए हैं जब वो छोड़ दी थी वजारत, और उसके बाद ये प्रोसेस शुरू हुआ. लेकिन क्योंकि ये राइट साइजिंग एक कमेटी बनी है, कैबिनेट कमेटी है, जिसमें ये इसको वाइंड अप करने के लिए कहा गया, तो उसको फेजेस में किया. पहले जब इसको जो लॉस में स्टोर थे वो बंद किए और कुछ जो लोग डेली वेजेस पे थे वो निकाले, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट पे और रेगुलर थे उनके लिए दूसरा फार्मूला जो उनको फ्यूचर के लिए एक सेफ्टी के लिए कुछ पैकेज जो बनाया है वो ऑलमोस्ट बिलियंस, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट बट नॉट लेस देन 20 बिलियन रुपीस में बनाया कि उनको हम पैसे देंगे. ये गवर्नमेंट का, क्योंकि मुझे कुछ पता चलता रहता है, ऑल्दो आई एम नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, तो मैं समझता हूँ कि उनका जो परमानेंट मेंबर हैं उनके एम्प्लॉइज़ उनको एडजस्ट भी किया जाएगा. जो पैसे लेने चाहेगा, जो एक पैकेज होगा उसको पैसे दिए जाएंगे. तो हम उसके लिए फ्यूचर के लिए जो यूटिलिटी स्टोर के ज़रिए जो अभी रमज़ान पैकेज दिया था, कोई 20 अरब रुपये का पैकेज दिया था रमज़ान पैकेज फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि यूटिलिटी स्टोर में जो लीकेज होती है, जो लोगों के पास लाइनें लगती हैं, जो धक्के मिलते हैं या गर्मी में या औरतें लाइनों में लगती हैं, उससे बेहतर है कि उनको आप पैसे दे दें. तो ये जो डिजिटल वॉलेट था उसमें पैसे ट्रांसफ़र किए और उनको पैसे से वो सारे, कोई ना वहाँ से कोई बैंक के ज़रिए गया ना किसी डायरेक्ट पैसे उसके गए, जिसके उसको बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि रास्ते में बहुत सारी कटौती हो जाती थी. तो मैं समझता हूँ कि अब भी यूटिलिटी स्टोर के जो लोग रेसिपिएंट थे जो वहाँ से चीज़ें लेते थे उनको वही फार्मूले के तहत आइंदा पैसे दिए जाएंगे कैश, ताकि उनके लिए बेहतरी आए. हम समझते हैं अगर कैश देंगे तो उनको वो अपनी दूसरी मर्ज़ी की चीज़ें भी ख़रीद सकते हैं, बजाय इसके कि हम कहें ये 2-3 सिर्फ चीज़ें आइटम हैं जिस पे आप परचेज़ कर सकते हैं. तो ये एक है, इसमें कोई शक नहीं कि यूटिलिटी स्टोर बंद कर दिया गया है और लोग प्रोटेस्ट करते रहे हैं. यहाँ उन्होंने धरना दिया था, उस पर हमारी टीम गई जो इस वक्त SAPM में हारून अख्तर साहब और राना सनाउल्लाह साहब, इनको प्राइम मिनिस्टर साहब ने भेजा अलॉन्ग विद ऑफिशियल्स. तो उन्होंने जाके बातचीत की, जैसे उन्होंने उनके साथ मामला तय कर लिए थे. जी, आसफा साहब.
So much, Speaker Saab. I would urge the Minister that he had promised his coalition partners in this National House that he was not going to close these utility stores. This issue was sent to the committee. The committee was given assurances that there would be no closure of utility stores. I urge the Cabinet, I urge the government at this time to please reconsider and please revisit this in the downsizing committee. We need to be strengthening our utility stores, not downsizing them and not closing them down. राणा साहब एक मीटिंग अरेंज कर दीजिएगा, एक मीटिंग अरेंज करा दीजिएगा। राणा तनवीर साहब जी बिल्कुल जो कमेटी है मैं इफ दे नॉमिनेट देयर रिप्रेजेंटेटिव लाइक नवीद कमर सिवाय नवीद कमर के और किसी को कह दें तो बिल्कुल मीटिंग अरेंज कर देंगे और मैं भी साथ बैठ जाऊंगा तो जो भी उसका आउटकम होगा तो बिल्कुल बता देंगे जी जी नवीद कमर साहब। So, unfortunately, this has been a sore point for a very long time. क्योंकि हमें एक दिन एक खबर दी जाती है, दूसरे दिन दूसरी खबर दी जाती है. Even on the days when the Honourable Minister was giving us assurance on the floor of the House, as well as in the committee, and not once but multiple times, that the utility stores will not be shut down, yet in the media we would hear that the Cabinet has decided that it will be shut down. And nobody wants to take responsibility for it. So I don't know who will we sit down with even. I think it's a good idea. We should reconsider all of these things. But be it the Right Size Committee, and I think the MOS Finance, who is a member of the Right Sizing Committee, can also shed light on this. When we sit down and it is given to us as a fait accompli, कि ये तो हमने कर दी है. So then what is there to discuss? This becomes a privilege of the House also because you cannot deliberately mislead Parliament. Unfortunately, this is what has been happening, and we want a course correction rather than merely a talk shop to buy time. And we need a clarity of policy here. इजाज़त साहब आ गया, आपके सीनियर्स ने कर दिया है जी। हफीज साहब वो भी बात कर लें तो आई थिंक लेट्स मूव फॉरवर्ड, ताकि राणा साहब ने कहा है कि मैं अरेंज करता हूँ मीटिंग। जी हफीज साहब। स्टैंडिंग कमेटी में 6 मरतबा ये इशू रेज हुआ और हर बार ये एश्योरेंस दी गई किसी न किसी फॉर्म में कि ये इनको निकाला नहीं जाएगा, इन मुलाजमीन को, और इसको रेस्टोर किया जाएगा। मैं समझता हूँ ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है, ये कोई कमाने के लिए शॉप्स नहीं बनी हुई है। अगर इसको कोई सब्सिडी भी दी जा रही है तो ये बेहतर है। ये गरीब एरियाज़ के अंदर इसको आप वो कर सकते हैं कि किस तरीके से बेहतर इसकी कारकर्दगी की जाए, करप्शन कैसे ख़त्म की जाए, लेकिन इसको चलाना मैं समझता हूँ इसको रिकन्सिडर होना चाहिए। ये प्रिविलेज का भी इशू है इस पार्लियामेंट की। थैंक यू वेरी मच। राणा साहब मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा मीटिंग अरेंज कर दीजिएगा। ये जो रिक्वेस्टेड फॉर ग्रांट ऑफ लीव फॉर 13th August is leave granted. Ijazul Haq Sahab has requested for grant of leave for 11th and 12th August. Is leave granted. Mr. Atif has requested for grant of leave for 4th to 8th August. Is leave granted. Mr. Wasim Qadir has requested for grant of leave from 11th to 12th August. Is leave granted.